राजा राममोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। राजा राममोहन रॉय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में हुआ था। इनके पिता का नाम रमाकांत तथा माता का नाम तारिणी देवी था। उनके दादा कृष्णकांत बंदोपाध्याय मुर्शिदाबाद में रहते थे और मुगलों के अधीन उच्च पद पर कार्यरत थे। पिता के संरक्षण में उन्होंने शिक्षा पाई और पारसी भाषा का ज्ञान अर्जित किया। उसके बाद उन्हें अरबी भाषा सीखने के लिए पटना भेजा गया और अंत में संस्कृत की शिक्षा के लिए बनारस जाना पड़ा ताकि हिंदुओं की देव भाषा संस्कृत सीख सकें। 1805 में उन्होंने वुडफोर्ड और डिग्बी के अंतर्गत निजी दीवान के रूप में काम किया। वुडफोर्ड और डिग्बी ने इन्हें पश्चिम संस्कृत और साहित्य से परिचित कराया। अगले 10 वर्षों तक रॉय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में डिग्बी के असिस्टेंट के रूप में काम करते रहे। इस दौरान उन्होंने अरबी में तूफत उल मुबाउद्दीन नाम की किताब लिखी। बाद में उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी और राष्ट्र सेवा के लिए काम करने लगे। रॉय ने उस अवधि के दौरान धार्मिक अध्ययन जारी रखे। उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसमें उन्होंने भारत के अंधविश्वास और हिंदू धर्म के भीतर तथा अन्य धर्मों के बीच धार्मिक विभाजन की निंदा की। उन्होंने वेदों और उपनिषदों का बंगाली और अंग्रेजी में अनुवाद किया। उन पर सारांश और ग्रंथ लिखे। उनके अनुवादों की सराहना करते हुए 1824 में फ्रांसीसी सोसाइटी एशियाटिक ने उन्हें मानद सदस्यता के लिए चुना। 1815 में रॉय ने एकेश्वरवादी हिंदू धर्म के अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए अल्पकालिक आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्हें ईसाई धर्म में रुचि हो गई और उन्होंने पुराने और नए नियम को पढ़ने के लिए हिब्रू और ग्रीक भाषा लिखी। अंग्रेजों ने कलकत्ता प्रेस पर सेंसरशिप लगाई तो रॉय ने भारत के 2 शुरुआती साप्ताहिक समाचार पत्रों के संस्थापक और संपादक के रूप में एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जिसमें उन्होंने मानव अधिकार के रूप में बोलने और धर्म की स्वतंत्रता के पक्ष में तर्क दिया। उस विरोध ने रॉय के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया जो धार्मिक विवादों से दूर होकर सामाजिक और राजनीतिक कार्रवाई की ओर बढ़ गया। अपने समाचार पत्रों, ग्रंथों और पुस्तकों में रॉय ने पारंपरिक हिंदू धर्म की मूर्ति पूजा और अंधविश्वास की आलोचना की। उन्होंने जाति प्रथा की भी निंदा की। जब वर्ष 1819 में लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा प्रेस सेंसरशिप में ढील दी गई तो राजा राममोहन रॉय ने 3 पत्रिकाओं, ब्राह्मणवादी पत्रिका वर्ष 1821, बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी वर्ष 1821 और पारसी साप्ताहिक मिरात उल अकबर का प्रकाशन किया। 1822 में रॉय ने एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना की। हिंदू कॉलेज आधुनिक अर्थों में एशिया में उच्च शिक्षा का सबसे पहला संस्थान था जिसे 20 जनवरी 1817 को स्थापित किया गया था और 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में बदल दिया गया था। इसे 2010 में प्रेसिडेंसी विद्यालय के रूप में एक स्वतंत्र विद्यालय का दर्जा दिया गया था। कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन रॉय, राधाकांत देव, डेविड हरे, जस्टिस सर एडवर्ड हाइट ईस्ट, वैद्यनाथ मुखोपाध्याय और रसमय दत्त ने की थी। हिंदू कॉलेज के जूनियर सेक्शन का नाम बदलकर हिंदू स्कूल कर दिया गया और महापाठशाला विंग का नाम बदलकर 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया गया। 1944 में लड़कियों को कॉलेज में शामिल होने की अनुमति दी गई और तब ये कॉलेज एक सह शिक्षा संस्थान में बदला गया। 1823 में जब बंगाल सरकार ने एक पारंपरिक संस्कृत कॉलेज का प्रस्ताव रखा तो रॉय ने विरोध किया और तर्क दिया कि शास्त्रीय भारतीय साहित्य बंगाल के युवाओं को आधुनिक जीवन की मांगों के लिए तैयार नहीं करेगा। उन्होंने इसके बजाय एक आधुनिक पश्चिमी पाठ्यक्रम का प्रस्ताव रखा। रॉय ने भारत में पुराने ब्रिटिश कानून और राजस्व प्रशासन के खिलाफ भी विरोध का नेतृत्व किया। अगस्त 1828 में रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की जो एक हिंदू सुधारवादी संप्रदाय था जिसकी मान्यताओं में यूनिटेरियन और अन्य उदार ईसाई तत्वों का उपयोग किया। ब्रह्म समाज ने बाद में हिंदू आंदोलन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सती प्रथा के उन्मूलन के लिए उनके प्रयास विशेष तौर पर सफल हुए थे। बचपन में उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी 17 वर्षीय बहन को सती होते देखा था और उस पीड़ा को समझा था। उस दौर में किसी स्त्री के विधवा हो जाने पर उसे अपने पति की चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। उनकी बहन के तमाम विरोध करने के बाद भी उसे जबरदस्ती जिंदा जलाया गया था। सती प्रथा के विरोध में उनके लेखन से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्निंग काउंसिल को इस मामले पर निर्णायक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती रेगुलेशन पास करके पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी।
इस कानून में कहा गया था कि सती प्रथा मानव प्रकृति की भावनाओं को लेकर घिनौनी है और यह अनैतिक और घृणास्पद भी है, जिसके परिणाम स्वरूप 4 दिसंबर 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1829 राजा राम मोहन रॉय दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर की पेंशन से संबंधित शिकायतों हेतु इंग्लैंड गए, तभी अकबर द्वारा उन्हें राजा की उपाधि दी गई। हालांकि इसे अंग्रेजों ने मान्यता नहीं दी। अपने संबोधन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने राम मोहन रॉय को भारत के आधुनिक युग के उद्घाटनकर्ता के रूप में भारतीय इतिहास का एक चमकदार सितारा कहा था। राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड के ब्रिस्टल में मेनिंजाइटिस मस्तिष्क ज्वर से हुई थी। उनका निधन 61 साल की उम्र में हुआ था। उस वक्त इंग्लैंड में दाह संस्कार की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें दफना दिया गया था। उनकी समाधि इंग्लैंड के ब्रिस्टल के अनोर्सवेले कब्रिस्तान में है। ब्रिस्टल की एक सड़क का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। भारत में संस्कृत मंत्रालय ने राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन में राजा राम मोहन रॉय की एक प्रतिष्ठित प्रतिमा का भी अनावरण किया है।